अपर्णा जैन ने कानपुर से, और सवाल इनका ये है, गुरुजी आपसे कहना चाहूँगी, ये कहती हैं कि 4 साल ऐसे कहा जाता है बचेंगे अगर बम्बल बी इस अर्थ से गायब हो जाए। हनी बी या बम्बल बी जिसे हम कहते हैं, अगर मधुमक्खी चली गई तो केवल 4 साल बचेंगे इस पृथ्वी पे ह्यूमन बींग्स के लिए। क्या ये सच है? ये जानना चाहती हैं। आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता भेज देता हूं। खैर, प्रकृति में ऐसे अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो नेचर बहुत बलवान है। इसको जो क्वांटम फिजिक्स पढ़े हैं आप में से थोड़ा बहुत जानते हैं, क्वार्क से लेकर के एक एटम से लेकर के, और जो बड़े बड़े इस तत्व हैं इस सृष्टि में, उनका एक एक की इतनी महिमा है। पहले तो कुछ भी, ना मधुमक्खी नष्ट होने वाली, ना सांप नष्ट होने वाले, और साइकिल से जैसे डायनासोर्स नष्ट हो गए, जिस दिन जरूरत नहीं होगी अपने आप नष्ट हो जाएंगी। प्रकृति की चिंता मत कीजिए, मधुमक्खियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी उसको आप इस पर परेशान मत होइए। आप ये सोचिए मुझे क्या करना है। हम लोग ना बहुत ज़्यादा काल्पनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दार्शनिक हो जाते हैं। इन चीज़ों से निकल करके मुझे क्या करना है। जैसे बहुत से लोग हैं कि जी क्या करें, एक फैमिली बिजनेस है। अब हमारे बहुत से जैन भाई हैं जो गुटखा बेचते हैं, बहुत से जैन परिवार हैं जो बियर बेचते हैं, दारू का बिजनेस चलाते हैं। कुछ एक का तो बिजनेस उसका था कत्ल खाने का। मैंने कहा भाई तुम जैन मत लिखो पीछे अपने, इससे जैन शब्द अब बदनाम होता है। ये गलत बात है ना। अहिंसक व्यापार का मतलब उसमें आपकी भोगवादी दृष्टि तो होनी ही नहीं चाहिए कि मेरे पास जो अर्थ है वो परमार्थ के लिए है। नो पर्सनल वेल्थ, नो पर्सनल प्रॉस्पेरिटी। ये अर्थ परमार्थ के लिए ही है। देखो, एक पूज्य स्वामी शरणानंद जी एक बहुत बड़े संत हुए, प्रज्ञा चक्षु, वो कहते हैं ये जो शरीर है, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो मन है, बुद्धि है, जितने भी भौतिक तत्व हैं हमारे पास, ये सब सेवा के लिए है। इनका और कोई प्रयोजन ही नहीं है। ऐसे ही हमें सोचना होगा कि हम जो भी व्यापार कर रहे हैं उसका स्रोत क्या है, उसका उस सब का प्रकृति पर क्या असर पड़ रहा है, उसका इस समष्टि पर क्या असर पड़ रहा है, और उसको जो मैं कर रहा हूं, हम ये जो नंबर्स को बढ़ाते हैं कि मेरे पास आज लाख है, करोड़ है, फिर 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, नंबर्स का गेम जो है ये लाइफ नहीं है। जीवन इससे परे है। जीवन मैं क्या बेटर कंट्रीब्यूट कर सकता हूं इस पूरे अस्तित्व के लिए। सारा ब्रह्मांड मेरे लिए कार्य करता है, धरती से लेकर के सूर्य चंद्रमा से लेकर के। एक ये भी दृष्टि है जो अभी पूज्य लोकेश मुनि जी ने कही कि इस सब में भी जीवन है। एक यह भी दार्शनिक पक्ष है हमारा कि पृथ्वी भी एक जीव है, सूर्य भी एक जीव है, जल भी एक जीव है। जो समष्टिगत जल की बात कर रहा हूं, इतना बड़ा ये दर्शन है।